हैं, अभिनंदन करते हैं मालवा मेवाड़ लाल माटी की धरा आरोग्य की देवी मां भादवा माता की पवित्र नगरी नीमच में धन्वंतरी जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेडिकल कॉलेज की छात्राएं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। हर्षिका ढांगी, शिवांगी, दिव्या, संस्कृति मंच पर हमारे बीच होंगी और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को वे पुष्पगुच्छ भेंट करेंगी। आज का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है और चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों की सौगातें हमें प्राप्त होने जा रही हैं। मैं आग्रह करूंगी माननीय दिलीप सिंह जी परिहार जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही में माननीय विधायक जावद श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से आग्रह है कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय अनिरुद्ध माधव जी से निवेदन कि वे पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। आप ही को संबोधित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन धनतेरस के इस शुभ अवसर पर हुआ है। निवेदन करेंगे माननीय श्रीमती स्वाति चोपड़ा जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय सज्जन सिंह चौहान जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करेंगे। बेहद उत्साहित हैं सम्माननीय अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और अब हम मंच पर आमंत्रित करेंगे सकलेचा परिवार को, जो कि स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट करेंगे। निवेदन करेंगे श्री विजय जी सकलेचा जी, श्री राजकुमार जी सकलेचा जी और श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से कि वे सकलेचा परिवार के ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रीनाथ जी की प्रतिमा भेंट करें। आज नीमच को अनूठी सौगात प्राप्त होने जा रही है। वीरेंद्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा होगा। और अब मैं आग्रह करती हूँ और आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करने जा रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच कि वे आप सभी को संबोधित करें, जो जनता के शुभ चिंतक हैं, मध्य प्रदेश को समृद्ध बना रहे हैं और अपने स्नेहशीलता से निरंतर मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। आज का ये शुभ अवसर है। धनतेरस के इस शुभ अवसर पर आप अमृत कलश लेकर आए हैं। नीमच की इस लाल धरा में पधारे हुए संपूर्ण नीमच वासियों को संबोधित करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। पूरे नीमच वासियों की ओर से जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को। आपकी तालियां बजती रहना चाहिए। आज अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी के नाम पर स्थापित ये नए मेडिकल कॉलेज के लोकार्पण के अवसर पर जोरदार ताली बजाओ पूरे मंच के लिए और शुभारंभ के लिए। और एक बार आज धन्वंतरी जयंती है तो बोलिए भगवान धन्वंतरी महाराज की, भादवा मैया की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर यशस्वी दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारी यहाँ की प्रभारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी, ओम सकलेचा जी, माधव मारू जी। इस अवसर पर हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, जनपद पंचायत सहित सभी पूर्व विधायक और सभी गणमान्य अतिथि, जोरदार अभिनंदन करें सबके लिए। मैं बिल्कुल संक्षिप्त समय के लिए बगैर किसी भूमिका के सीधे आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इसलिए भी खड़ा हुआ हूं कि आज अपने नीमच के लिए, नीमच के विकास के लिए, चिकित्सा सेवा के समूचे प्रदेश की
समृद्ध परंपरा को और समृद्ध बनाने के लिए नीमच में तो पता नहीं परमात्मा की विशेष कृपा थी। यहां तो अपने बीच में से बीमारी के लिए नीमच भगवान का भी विशेष आशीर्वाद देता है। यहाँ डॉक्टर कम चाहिए, भादवा माता का पानी से ही लोग अच्छे हो जाते। ये आनंद कहीं आता तो नीमच में आता। लोगों को आश्चर्य लगता है, कई लोगों को जादू लगता है, कई लोग समझते ही नहीं है, कई लोग मजाक उनके हिसाब से हो सकता है, लेकिन हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है भादवा माता का आशीर्वाद। ये हमारे लिए कई कारणों से बहुत महत्व का है। और भाजपा के लिए स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी का नेतृत्व, क्या होती है प्रशासनिक कुशलता, क्या होता है नेता का चरित्र और क्या होती है दमदारी काम करने की, ये इसकी लघु मिसाल कहीं मिली है। पूरे प्रदेश के लिए नीमच और मंदसौर, पूरे प्रदेश के लिए और भाजपा के लिए पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने से सबसे मजबूत जिले में से एक नीमच जिला, ये मैं आपको बधाई भी देता हूं। और उनके नाम पे जो घोषित किया है, ये हमारा सौभाग्य भी है। स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी ने अपने 67 के समय उप मुख्यमंत्री के रूप में जो काम किया है और बाद में आपातकाल के अंदर संघर्ष करते हुए भी सरकार जब जनता पार्टी की बनी तो अपनी प्रशासनिक कुशलता के साथ एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैसा होता है, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सभी मुख्यमंत्री ने एक से बढ़कर एक काम किया है, कोई किसी से कम नहीं। लेकिन वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा जी ने भी इतनी लंबी लाइन खींची है कि वास्तव में उसको देख के आनंद आता कि हमारे लिए वो सदैव अपने लिए प्रेरणा के और आदर्श के एक अलग नेता के नाते से जाने जाते हैं। आज के इस अवसर पर चूंकि मुझे तुरंत निकलना है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलना था और नीमच में आके तो ऐसा लगता है कि माइक मिल जाए और नीमच वाले मिल जाए तो सब भूल जाओ और कुछ याद ही नहीं रहता। इतना प्रेम लुटाते हैं। हमारे अपने इस पूरे क्षेत्र के अंदर अपनी क्षमता से, ऊर्जा से, मुझे मालूम है नीमच के अंदर अभी औद्योगिक निवेश के लिए हम प्रदेश भर में अभियान चला रहे हैं, लेकिन बहुफसली व्यवस्था के आधार पर भारत सरकार के माध्यम से नीमच में एमओयू पतंजलि योग संस्थान बाबा रामदेव का नाम सुना होगा, हमने उनको नीमच से जोड़ा है, जो अपने औषधि फसलों के लिए वो यहाँ काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, धन्वंतरी जयंती है औषधि फसलों की। माननीय जगदीश जी, माननीय राजेंद्र जी, ये सबसे बड़ी मंडी है पूरे प्रदेश के अंदर। धोली मुसली, अश्वगंधा, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। और दिमाग वालों की भी कमी नहीं नीमच में है, एक से बढ़कर एक। क्या जोरदार, सारे ताले बंद को खोलने का अगर कहीं मौका मिले तो नीमच में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। हमारे लिए जो काम असंभव हो, कोई करे ना करे, नीमच को दे दो, नीमच नंबर 1 पे करके देता, ये मैं पक्का गारंटी से ले सकता हूं। इसलिए नीमच में जो हो जाए, मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, बहुत जल्दी मौका आएगा इसी 4-6 महीने के अंदर, जब एशिया से लुप्त होने वाला चीता गांधी सागर में आकर के पर्यटन के नए द्वार खोलेगा, नया आनंद देगा। और ये मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में अपने होनहार विद्यार्थियों के भरोसे से चिकित्सा क्षेत्र में न केवल प्रदेश, न केवल देश, बल्कि दुनिया में नाम कमाएंगे। ये मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। कोई भी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी वो अपने लिए नहीं होते हैं, समूची मानवता के लिए। हमने देवी देवताओं को नहीं देखा है, लेकिन डॉक्टर के रूप में भगवान को हम देखते, ये हमारी संस्कृति है। ये सदैव सदैव हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। आपका महत्व भी बहुत है, आपका स्थान भी ऊंचा है। और रावण के काल में भी दुश्मन देश की तरह लड़ रहे थे आपस में, लेकिन
भगवान राम के भाई पे जब वार हुआ तो सुसेन वैद्य ने चिकित्सा सेवा के बलबूते पर मानवता के लिए दुश्मन के भी भाई का इलाज करके अपनी चिकित्सा व्यवस्था का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। ये हमारी पद्धति है, ये हमारी संस्कृति है। आज के इस अवसर पर एक नए मेडिकल कॉलेज की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आने वाले दीपावली पर की मंगल कामना करता हूं, बधाई देता हूं। और एक 4 लेन आप मांग रहे हो, इतना सारा काम आपने करा लिया है, अब तो जग खाओ भैया, थोड़ा थोड़ा दया करो। लेकिन आपने कहा कि झालावाड़ रामपुरा होकर के नीमच से झालावाड़ होकर 4 लेन बनाने की मांग कही है, और मैं भूल नहीं सकता हूं, रामपुरा से भी मेरा विशेष संबंध रहा है। जगदीश देवड़ा जी के माध्यम से 40 साल से हमारे बीच में, भले वो मल्हारगढ़ के विधायक है लेकिन पूरे प्रदेश के नेता है और परिषद के समय से जगह जन जन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए निश्चित रूप से इस 4 लेन की मैं घोषणा करता हूं। ये 4 लेन के माध्यम से एक नया विकास का दरवाजा खुलेगा। पुनः आप सबको आगामी के दीपावली पर्व की बधाई। आप और एक बात आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार बनने के बाद सभी त्योहार हमने शासकीय स्तर पर धूमधाम से मनाने की शुरुआत की है। दशहरे में शस्त्र पूजन किया, जोरदार अभिनंदन करो। दशहरे के उस रावण तो जलेगा, भगवान राम ने मारा, लेकिन मारा कैसे? शस्त्र से। और हमारी संस्कृति के दुश्मन भी बहुत सारे दिख रहे हैं, इसलिए हमको सबल बनना पड़ेगा, सक्षम बनना पड़ेगा। शस्त्र का महत्व है, उसको रेखांकित करना पड़ेगा। इसलिए दशहरे पे हमने शस्त्र पूजन की परंपरा चालू की। दीपावली का आनंद हमारा अलग मनता है, लेकिन सच्चे अर्थों में कृषि प्रधान हमारा प्रदेश और देश है। इसलिए गोवर्धन पूजा भी होना चाहिए धूमधाम से। गोवर्धन पूजा भी सरकार के द्वारा की जाएगी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, धन्वंतरी भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीष के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए। और अब हम सीधे दिल्ली जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी कृपया अपने स्थानों पर बैठे रहें, क्योंकि अब वर्चुअली माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है, कृपया आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। दोनों बहने अच्छा, तो ये गाने 1 लाख दोनों की अपनी करा देते हैं हम लोग, ठीक है? दोनों को चलो बढ़िया, बड़ी बड़ी कर लो ना।
आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर पहुंचे हैं और उत्साह मनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सीएम फुलझड़ी दिला रहे हैं, राज करा रहे हैं। कार्यकर्ता रहने वाले हाँ ये भी हाँ जो भी पोषण आ रहा है हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों ये का है सर एक फोटो महिलाओं के साथ अरे रुको तो सही यार निकलने की कोई and Family Welfare, Srimati Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Sushri Shobha Karandalanche, Union Minister of State of Labour and Employment, Shri Ranveer Singh Bidhuri, Member of Parliament, South Delhi, और इस अवसर पर विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारीगण, सांसदगण, एस्टीम्ड एम्बेसडर्स, शिक्षण तथा रिसर्च से जुड़े संस्थान यहाँ उपस्थित तथा ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य अतिथिगण का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भारतीय राजनीति के शिखर स्तंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत एक बार पुनः समग्र स्वास्थ्य में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। आज भौगोलिक सीमाओं की परिधि से परे आयुर्वेद दिवस बन गया है एक वैश्विक पहल। से अधिक देश अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक नवाचार ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है बोला था वो कुछ नहीं होता बड़े छोटे उनको यही मालूम है ना काय का हुआ तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश को आज 3 महाविद्यालयों की सौगात मिली है। पीएम मोदी वर्चुअली इन
3 महाविद्यालयों का लोकार्पण कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ जो है दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। नीमच, मंदसौर और सिवनी जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली इन मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की तस्वीरें, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कन्या पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में ये परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले कन्या पूजन किया जाएगा। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो नीमच में पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर आज मध्य प्रदेश को 3 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। बात करें तो नीमच, मंदसौर और सिवनी को ये सौगात मिलने वाली है। तो देख सकते हैं पुष्प और माल्यार्पण करते हुए, दीप प्रज्वलित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो है वर्चुअली इन मेडिकल कॉलेज का जो है लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीमच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में। तो वहां सिवनी में राज्यपाल मंगू भाई पटेल इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि पहुंचे हुए हैं। 3 मेडिकल कॉलेज का आज लोकार्पण नीमच, मंदसौर और सिवनी का पीएम मोदी वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हम आपको कई जगह की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई जगह से आप देख सकते हैं कि साइड में स्क्रॉल में छोटे छोटे स्क्रीन के माध्यम से जिन जिन शहरों में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण है वहां पे कार्यक्रम रखे गए हैं। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जो है कई राज्यों को मेडिकल कॉलेज की सौगात दे रहे हैं। दिल्ली से वर्चुअल जुड़े हैं पीएम मोदी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी के कई कार्यक्रम हैं जहां पे वो मध्य प्रदेश के 3 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण आज होने वाला है। पीएम मोदी दिल्ली से वर्चुअली जुड़ेंगे। अवसर को और भी अधिक विशेष बना दिया है। मैं भगवान धन्वंतरी जी से आपके उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्रार्थना करता हूं। आप इसी ऊर्जा से और समर्पण के साथ भारत की सेवा करते रहे और आपके नेतृत्व में हमारा देश और भी ज्यादा हेल्दी एंड वेल्दी बने, यही कामना मैं ईश्वर से करता हूं। आज का यह अवसर इसलिए भी हम सभी के लिए हर्ष और गर्व का अवसर है क्योंकि आयुर्वेद दिवस को अब एक वैश्विक पहल बन चुका है। हमारा यह अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान निरंतर अपने उद्देश्य से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसी सफलता का एक अध्याय है हमारा आयुष औषधि केंद्र, जहां से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और अन्य भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए शुद्ध और प्रामाणिक दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। आयुष औषधि केंद्रों का लक्ष्य नागरिकों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करते हुए आयुष चिकित्सा की सुलभ, सस्ती और सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करना है। आयुर्वेद के मूल में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की भावना है। आयुष पर एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के लगभग 95% ग्रामीण और 96% शहरी आयुष के बारे में जानकारी रखते हैं। ये बहुत ही उत्साहवर्धक नतीजे है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और भी अधिक बढ़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपको जानकर खुशी होगी
कि आज आयुर्वेद दिवस 150 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दुनिया में हो रही आयुर्वेद का ही जय जयकार के पीछे आपके प्रयासों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2014 के बाद से वैश्विक स्वास्थ्य में आयुर्वेद की भागीदारी को एक नया आयाम मिला है और इसके पीछे आपकी भूमिका अनुकरणीय है। हमारी मराठी भाषा में कहा जाता है, आरोग्य हीच खरी संपत्ति, यानी स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है। आयुर्वेद इसी संपत्ति का सबसे बड़ा संरक्षक है, जिसमें कहा गया है कि आरोग्य ही सर्वोत्तम सुख संपदा है। आयुर्वेद उपचार से आगे बढ़कर प्राणी मात्रा के कल्याण को महत्व देता है और इसकी प्रासंगिकता आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। यही कारण है कि आज दुनिया आयुर्वेद को अपना रही है और इसका लाभ पा रही है। और आयुर्वेद के इसी महत्व को देखते हुए हमने इस वर्ष की थीम रखी है, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे मार्गदर्शन पाकर हमने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 30 से अधिक देशों के साथ समझौते किए हैं। इस समय आयुर्वेद दुनिया भर में 24 देशों में मान्यता प्राप्त है, जबकि आयुर्वेद उत्पादों को 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है। आयुर्वेद के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आई सपोर्ट आयुर्वेद पहल को शुरू किया गया है। बीते इस साल में दुनिया के 105 देशों में 16 करोड़ से अधिक हिट मिले थे, जबकि इस बार हमारा लक्ष्य इसे 150 देशों में 25 करोड़ से अधिक हिट दिलवाने का है। आयुष वीजा जैसी पहल और WHO जैसे संगठनों के साथ साझेदारी ने आयुर्वेद के लिए दुनिया में नए द्वार खोले हैं, जिसमें आपकी दूरदर्शिता का विशेष योगदान है। केवल अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी आयुर्वेद की व्यापकता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। आज AIIA के दूसरे चरण का उद्घाटन और आयुष योजना के तहत 4 नए उत्कृष्टता केंद्रों का शुभारंभ भी हो रहा है, जो आयुर्वेद में अनुसंधान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इसके अलावा योग और प्राकृतिक चिकित्सा में नए अनुसंधान केंद्रों की नींव रखी जा रही है, जो इन प्राचीन पद्धतियों को वैज्ञानिक दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएंगे। इतना ही नहीं, आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। आयुर्वेद से जुड़े इस पूरे इकोसिस्टम के विकास में देश में हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़े टूरिज्म को भी अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही औषधीय पौधों की खेती करने वाले हमारे किसान भी लाभ अर्जित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का प्रथम चरण संविधान दिवस अर्थात 26 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती अर्थात 25 दिसंबर 2023 तक एक माह तक चलाया जाएगा। मेरे देश के सभी आयुर्वेद के छात्र, अध्यापक तथा चिकित्सकों से यह अपील है कि इस सेवा कार्य में समर्पित भावना से तथा सक्रियता से अपना सहभाग दें। साथ ही मेरा देश के नागरिकों से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि आप भी इस अभियान में अपना प्रकृति परीक्षण करवाकर स्वस्थ रहने का संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इन सभी प्रयासों और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हमारा देश सेहत से समृद्धि की यात्रा को पूरा करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। मैं एक बार फिर से आप सभी को
आयुर्वेद दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। केंद्र सरकार के ये प्रयास मजबूती प्रदान कर रहे हैं स्वास्थ्य क्षेत्र को। देवी और सज्जनों, केंद्र सरकार का ये लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ वेलनेस को भी गति प्रदान की जाए, जिसके लिए विभिन्न आयाम पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों पर आपको कुछ शॉर्ट फिल्म्स दिखाना चाहेंगे, जिनमें सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत परियोजनाओं को कैसे सुदृढ़ कर रही है केंद्र सरकार। आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। हेल्थ केयर फॉर ऑल, इस विजन के साथ बीते 10 सालों में देश ने प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर पर अभूतपूर्व बल दिया है। इसी कड़ी में आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर एक ही दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में 12,855 करोड़ रुपए से ज्यादा के हेल्थ प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स का उद्घाटन एवं शिलान्यास कर रहे हैं। दिल्ली, भारत के पहले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के फेज 2 IIT दिल्ली और JNU ने आयुर्वेद अनुसंधान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। एम्स दिल्ली में नेशनल लेवल रिसर्च एंड रेफरल इंस्टीट्यूट फॉर डेंटल साइंसेज, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जन औषधि केंद्र का उद्घाटन। आवासीय भवनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास। मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज। भोपाल एम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एक्सटेंशन। इंदौर में 300 बेड के ESIC अस्पताल का उद्घाटन। शिवपुरी, खंडवा, रतलाम, राजगढ़ और मंदसौर में नर्सिंग कॉलेज और पीथमपुर में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। कर्नाटक, 4 शहरों में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक। बोम्मासंद्रा में 200 बेड और नरसापुरा में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। छत्तीसगढ़, बिलासपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रायपुर का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एम्स गोरखपुर में डेंटिस्ट्री और कॉर्निया ट्रांसप्लांट ब्लॉक्स का शुभारंभ। मेरठ में 100 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है। ओडिशा, बरगढ़ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ। केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान खोरना का शिलान्यास। हिमाचल प्रदेश, एम्स बिलासपुर में जन औषधि केंद्र, पल्मोनरी और एंडोक्राइनोलॉजी समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। साथ ही एम्स कैंपस में रेजिडेंशियल क्वार्टर्स और अन्य सुविधाओं का शिलान्यास। कुल्लू और चंबा में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। आंध्र प्रदेश, अच्युतापुरम में 30 बेड के ESIC अस्पताल का शिलान्यास। तमिलनाडु, इरोड, विल्लुपुरम, थेनी, रामनाथपुरम और कांचीपुरम में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। असम, एम्स गुवाहाटी में रेडियोथेरेपी ब्लॉक समेत अन्य सुविधाओं का उद्घाटन। पश्चिम बंगाल, एम्स कल्याणी में जन औषधि केंद्र, कैथ लैब और हार्ट लंग सुविधाओं का उद्घाटन। बिहार, एम्स पटना में NICU,
किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर के इलाज के लिए HELA ABC सुविधाओं का उद्घाटन। मणिपुर थौबल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास। हरियाणा ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदाबाद का 500 बेड के साथ उन्नयन। बल्लभगढ़ के फतेहपुर बिलोच कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 15 बेड के अस्पताल का शिलान्यास। राजस्थान 8 शहरों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लोगों को किफायती और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। देश भर में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा, साथ ही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञान देश के विकास को मजबूत देश के एक हमारे व्यक्तित्व, हमारे जननायक के लिए समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ आप सब बैठे रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, ANM की कार्यकर्ता, हमारे सफाई कर्मी, आशा कर्मी, कोटवार जो समाज से सरोकार और जुड़ा होता है, जिनका फॉरेस्ट गार्ड, हर एक व्यक्तित्व से आत्मीय स्नेह है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक परिवार की मुखिया के नाते संपूर्ण प्रदेश की चिंता करना, और उसी का प्रतिफल है कि आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हम सबके बीच उपस्थित होकर के दिवाली का त्योहार, आयुर्वेद का प्रसार वैश्विक स्तर पे हो। वो दिवाली हमारे जब जननायक स्वयं उपस्थित होते हैं, एक एक आखिरी पंक्ति के जुड़े लोगों से लेकर अग्रिम पंक्ति के लोगों तक ये खुशियां पहुंचे, ये सोच है यशस्वी मुख्यमंत्री जी की। और इससे गौरवमयी पल क्या हो सकता है हम सबके लिए। और जोरदार तालियां बजाएं आप सबसे अपनी आत्मीयता के साथ, दोनों हाथ उठाकर अपने प्यारे मोहन भैया के लिए, एक नेतृत्व जिन्होंने सर्वांगीण समृद्ध गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के उस नजरिए के साथ जो नेतृत्व कर रहे हैं। स्वावलंबी बने मध्य प्रदेश, सरकारी योजनाओं का लाभ एक एक जन तक पहुंचे, ये सोच है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की। और ये पल हमारा संपूर्ण मध्य प्रदेश साक्षी बन रहा है। हमारे सभी पदाधिकारी, कलेक्टर मैम, साथ में सम्माननीय DP आहूजा सर, संदीप यादव सर, PS सर, संपूर्ण आयुर्वेद विभाग के पदाधिकारी, और बड़ी खुशी के पल माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ आदरणीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हमारे साथ जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय श्री बंसीलाल गुर्जर जी, आदरणीय बाबूलाल बंजारा जी, आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी, राजेंद्र पांडे जी, चंद्र सिंह जी सिसोदिया, माननीय विपिन जैन जी, श्रीमती दुर्गा विजय पाटीदार जी, श्रीमती रामा देवी बंसीलाल जी गुर्जर, श्री नाना लाल अटोलिया जी जो हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष, संपूर्ण मंच। इससे बड़ा पल नहीं होगा मध्य प्रदेश जब आपका स्वयं नेतृत्व करता, एक एक जनता की सोच रखकर ये स्नेहवत जो आपको दिवाली की गिफ्ट दी जा रही है, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स से आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, ANM सपोर्ट सेरेमनी प्रदान करने के लिए सबसे पहले रक्षिता पराशर, पहला नाम, जोरदार तालियां, रक्षिता पराशर आ जाएं। ये बड़ा पल होता है जीवन का, और हमारा सौभाग्य है कि स्वयं मुख्यमंत्री जी भी इन पलों के साक्षी हैं। रक्षिता पराशर जो कि व्हाइट कोट वितरण MBBS की प्रथम वर्ष की छात्रा है। रक्षिता को माननीय मुख्यमंत्री जी व्हाइट कोट पहना रहे हैं। हमारी ये प्यारी गुड़िया जो मध्य प्रदेश का और गौरव बढ़ाएगी अपने। सेजल निकाड़े, मेडिकल स्टूडेंट, व्हाइट कोट वितरण, अगला नाम सेजल निकाड़े, MBBS की प्रथम वर्ष की छात्रा। सेजल आ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेहवत सेजल निकाड़े ये MBBS की प्रथम वर्ष की छात्रा है। और आपको बता दूं कि स्वयं मुख्यमंत्री जी की बिटिया भी डॉक्टर है, तो हर बेटी को अपनी बेटी की तरह एक स्नेह देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सेजल निकाड़े। अंकुश पाटीदार, मेडिकल स्टूडेंट, व्हाइट कोट वितरण MBBS के छात्र अंकुश पाटीदार, ये हमारे प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व है। अंकुश पाटीदार जी को व्हाइट कोट वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभ हाथों से अंकुश पाटीदार को प्रदान कर रहे हैं ये गौरवमयी पल। उसके बाद केशव गुप्ता, मेडिकल स्टूडेंट केशव गुप्ता आ जाए इस समय। और बड़ी ही खुशी के क्षण हम सबके लिए है। साथ ही साथ व्हाइट कोट वितरण के इस
खूबसूरत लम्हे में ये बड़ी ही गौरवमयी पल, और अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के हम लिए चलते हैं आपको, और बड़ी ही आदरपूर्वक आग्रह हमारे यशस्वी सांसद महोदय आदरणीय श्री सुधीर गुप्ता जी से कि आप आए और हम सबको एक जोरदार तालियां माननीय सांसद महोदय के उद्बोधन के लिए। भारत माता की। पल खुशियों का है, अवसर आनंद का है और उत्सव धनतेरस का है। बड़ा ही खुशियों का पल है कि धनतेरस के इस पावन पवित्र अवसर पर हम अपने स्वास्थ्य की भी कामना करते हैं, तो धन्वंतरी जयंती के इस प्रसंग पर आज देश भर में 12,000 करोड़ से अधिक राशि के भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम हुए। दशपुर की इस धरा पर हम अपने इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी के नाम स्मृति में इस प्रदेश का भव्याति भव्य मेडिकल कॉलेज शुभारंभ का इस अवसर को माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, और बहुत खुशी की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे हमारे इस समय गोपाल राठौर जी को, और साथ में शंभू सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की आत्मीयता है, उनका आभार प्रकट किया दोनों किसान साथियों ने और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें, और दोनों हमारे किसान साथी कृपया अपनी जगह लेंगे। ये बड़ी ही गौरवमयी पल हम सबके लिए। गोपाल जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। गोपाल जी से आग्रह। सर स्थान ग्रहण करने का अनुरोध है। सर प्रणाम मेरा, और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष धन्यवाद है जो हमें इस कार्य में शिक्षित किया, और बहुत इसका लोकार्पण करके आया हूं। हमारे अपने इस क्षेत्र के अंदर आज ही यहां मेडिकल कॉलेज भी और नर्सिंग कॉलेज दोनों की सौगात मंदसौर को मिली। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस क्षेत्र के लिए। और 512 अलग अलग आयुर्वेद क्षेत्र के हमारे डॉक्टरों के द्वारा आज उनको जो सुविधा देने के लिए अधिकृत शासन का नियुक्ति पत्र दिया। जोरदार अभिनंदन करो। 512 आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की आज नियुक्ति की है। इंदर सिंह जी, आपके द्वारा जो रिकॉर्ड बनाया, एक बार जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के लिए। मुझे बताया गया कि एलोपैथिक में तो 65 साल तक हमारे डॉक्टर काम कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में 62 पे रोक देते। तो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में क्या फर्क? जैसे हमारी शरीर की 2 आंखें हैं, ऐसे ही दोनों हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, आप आगे से 65 साल तक आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। सभी प्रकार के चिकित्सक हमारे 65 साल तक शासकीय सेवाएं दे सकेंगे। मैं आज इस अवसर पर हमारे अपने 3 मेडिकल कॉलेज सिवनी, नीमच और मंदसौर, तीनों के अलग अलग प्रकार के जिस प्रकार से आज लोकार्पण हुआ है, और नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, कई हॉस्पिटल, ढेर सारी सौगातें आज मिली है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे चिकित्सा क्षेत्र में ये नई जो शुरुआत हुई है। और अगर गिनती करें तो हमारे आज के बाद में ये धीरे धीरे करके पीपीपी मॉडल भी मिला ले। सभी मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश अपने लिए चिकित्सा क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने में देश भर में सक्षम हो रहा है। कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार से कॉलेज खुल रहे हैं, और कितने कदम कदम पर अब नीमच, मंदसौर, रतलाम ये तो प्रारंभ हो ही गए, लेकिन अभी आने वाले समय में राजगढ़, उज्जैन 8 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। कहां से लाएंगे? कितना बड़ा क्षेत्र है। और 12 नए पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज। संदीप जी, मैं सही बोल रहा हूं ना? अभी 12 मेडिकल कॉलेज। जोरदार अभिनंदन करो ये पीपीपी मॉडल पर।
नीति आयोग के आधार पर मैं आज आपके बीच में इस बात को रख करके, माननीय राजेंद्र जी हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, जब हम मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे तो पहले मेडिकल एजुकेशन अलग, स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था अलग, दो अलग अलग मंत्रालय थे। हमने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, दोनों एक ही होना चाहिए, अलग अलग करने से व्यवस्था बढ़ती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, चिकित्सा क्षेत्र को हमने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, इसलिए दोनों विभाग मिला करके एक ही मर्ज किया गया और इसके बाद लगातार ये सारे मेडिकल कॉलेज मिलाएं तो बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे, अब आप अंदाज लगा लो, अगर यह मेडिकल कॉलेज के बच्चे बैठे हैं जिनको मैंने उनका अपना गाउन पहनाया है तो कितना अच्छा लगता है। अपने उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के बच्चे आगे जाकर के मेडिकल में सेवा देंगे। तो आप चिंता मत करो, एलोपैथिक का तो कर ही रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के भी 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जिनके माध्यम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनेगी। 5 मेडिकल कॉलेज तो इसी सत्र में खुलेंगे और 6 अगले सत्र तक जाएंगे। वो 47 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे लिए वर्तमान के दौर में, अब तो 55 जिले हैं, लेकिन आयुष्मान विभाग के माध्यम से आयुर्वेदिक के सभी प्रकार के मेडिकल, होम्योपैथिक और यूनानी एक एक मिला लें तो 57 से ज्यादा कॉलेज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ये हमारा समृद्ध मध्य प्रदेश जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है। और केवल चिकित्सा नहीं, आज तो एक नया सवेरा निकला है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी तक तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज 60 साल के अंदर होता था, लेकिन अब 70 साल वाले अलग से लोगों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके माध्यम से आज सौगात मिली है। हमारे सभी प्रकार के चिकित्सा परमात्मा के द्वारा दिया हुआ या काया है। कोई कारण से बीमार हो जाए, कोई कारण परेशानी आ जाए तो आज अपने बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 लाख की ताकत दी है। कोई भी बीमार होगा हम उसके हाथ में आयुष्मान कार्ड देंगे। लेकिन आज इससे बढ़कर मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है, कृपया आप सब भी सुन लेना, ये आपके लिए दी है। जो भी आयुष्मान कार्डधारी है वो अपने किसी भी स्थान पर, गांव के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे, कोई रोड के ऊपर किसी कारण से उसको अच्छे चिकित्सालय पहुंचाना है तो हमारी सरकार ने, आपके यहाँ तो हवाई पट्टी है मंदसौर, नीमच, रतलाम में, उनके लिए हवाई जहाज भेजेंगे, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जहां हवाई पट्टी नहीं है, कोई कारण से जंगल का इलाका है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे कि इसको दिल्ली, बंबई, इंदौर, भोपाल, जहां अच्छी चिकित्सा सुविधा है तो हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वहां से भी उठा के ले जाएंगे। हमारे अपनी सरकार का निर्णय है, गरीब आदमी की जीवन बचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। हमारे लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज ये बड़ी बात नहीं है। गरीब आदमी के जीवन में एक कोई कष्ट आ जाए, ऐसे में उसका जीवन बचाना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश के अंदर पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। अगर वो आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं तो हम आगे बढ़ करके उनके नेतृत्व में एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दे रहे हैं। लेकिन आज तो यहीं पे मंदसौर से सच्चे अर्थों में हमारे किसानों की दिवाली भी मनी है। 88 लाख किसान के परिवार में। अब बताइए, पहले दूसरी सरकारें थी, उन्होंने कभी किसान की चिंता नहीं की। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जिनने कहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं। यहाँ 88 लाख परिवारों को 6,000 रुपया प्रति किसान परिवार, उनके माध्यम से
1625 करोड़ की राशि उनके खाते में धनतेरस और दिवाली मना रही है। ये सौगात यहां से दी गई है। वो सारे किसान परिवार को मैं बधाई देना चाहूंगा। ये प्रधानमंत्री की योजना थी, उन्होंने 6,000, वो 6,000 हमारे माध्यम से अर्थात 12,000 रुपया प्रत्येक परिवार में देने का आज जो ये सिलसिला हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल ये नहीं, विकास के मामलों में भी आज 127 करोड़ से ज्यादा धनराशि के अलग अलग प्रकार के जो निर्माण कार्य के शुभारंभ हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस विकास कार्य के इस कारवां के लिए। लगातार सरकार के द्वारा केवल एक नहीं, ऐसी कई योजना हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन खास करके जब यहां विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे अपने क्षेत्र के अंदर मंदसौर में अभी सांसद जी ने एक बात मांगी है। आपने कहा मंदसौर नीमच में औषधि खेती होती है, ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और खेती किसानी में भी मध्य प्रदेश का नेतृत्व करता नीमच मंदसौर आपको बधाई देना चाहता हूं। वाकई आप खेती करते, आप खेती काय की करते हो तो आप ही जानते हो। जो कोई नहीं कर सके वो मंदसौर नीमच करके बताता। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। अश्वगंधा, धोली मुसली और काला सोना ये भी अधिकृत रूप से आपके ही होता है। अफीम की खेती डोडा चूरा के माध्यम से, वो भी औषधि है। लाइसेंस के आधार पर हमारे किसान पूरे देश की सेवा करते। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। तो हमने अलग अलग रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव लगातार करने का घोषणा की है, लेकिन जो आपके यहां पर विभिन्न प्रकार की औषधि खेती होती है, हार्टिकल्चर की, लहसुन, आलू, प्याज, तमाम प्रकार की तिल, जो पता नहीं क्या क्या काय की खेती होती है। तो आने वाले समय में नीमच मंदसौर जिले के अंदर हार्टिकल्चर के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई जाएगी, ये घोषणा मैं यहां करता हूं, जिसके माध्यम से खेत में किसान पसीना बहाता है, सभी प्रकार की फसल उत्पन्न करता है। ऐसे में उसकी फसल का वाजिब दाम मिले, उसके उत्पादनता को प्रोत्साहन मिले, सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई दे, ये सौगात देने की हमने बात कही है। एक कोई 4 लेन मांगा है बियाल आपने, तो सीतामऊ से तो परीक्षण करा करके इसको भी कराने की घोषणा करता हूं, ताकि परीक्षण के बाद मंदसौर से सीतामऊ सुवासरा अगर ये रोड बनाना है और वाजिब हो तो जरूर बनाया जाएगा मेरी अपनी ओर से। चलो, अरे तुम तो सब्जी भाजी लड्डू पकौड़े साहब एक ही दिन खिला दोगे, अगली बार भी तो हुआ कि नहीं हुआ? जोरदार ताली बजाओ, अगली बार बुलाना भैया, एक ही बार में मत निपटाओ, अगली बार आना कि नहीं आना। गरोड़ वालों मांगे वो भी मिलेगा और आपके यहाँ भी मिलेगा बाबूलाल जी। आज तो मंदसौर में आते आनंद आ गया, आपने कितना अच्छा मन रखा। ये कार्यक्रम की सौगात देने के पहले हमारे ऐसे परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ दिवाली मनवाई। वाकई मैं आपको बधाई देता हूं, जिला प्रशासन सहित सभी नेताओं के लिए, जिनके परिवार से कोविड के समय उनके अभिभावक चले गए। ऐसे बच्चों की जवाबदारी भी हमारी है। ऐसे कई जातियां हैं जिनको समाज में पता नहीं क्या क्या बोलते भी शर्म आती, लेकिन उनके बच्चों के साथ भी ये दिवाली मनाने का जो मौका दिया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाओ। ये रचनात्मक सोच है, ये सकारात्मक सोच है। ऐसे सोच से ही हमारी अपनी मन के भाव प्रकट होते हैं। आज यहां मन से मंदसौर के नए पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। अपने सभी प्रकार की छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट दोगे, जिला प्रशासन के माध्यम से वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। मंदसौर के अंदर आज जिस प्रकार से 302 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं 302 करोड़ का? वो सब मिलाकर के 2000 करोड़ का ये जो नए निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ,
मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने में कितनी भी कहानी लिख दें, लेकिन पत्र पूरा कब होता है? जब लिखते हैं कि आगे क्या लिखे, आप खुद समझदार हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम, इतनी अच्छी सारी व्यवस्था हुई, तो अब आगे क्या बोलूं, आप खुद समझदार हैं। एक बार फिर आप सबके लिए दिवाली की बधाई, धनतेरस की बधाई। विकास के मामले में सदैव आपका साथ मिलता रहेगा, तो मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बनकर रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके प्रति वंदन, अभिनंदन, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व का ही प्रतिफल कि आज मध्य प्रदेश हर दिशा में अग्रणी भूमिका। जोरदार तालियां बजाएं एक बार। ऐसे नेतृत्व हमें मिले हैं जो दूरगामी सोच और नवाचार के साथ मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं। अब हमारी परंपरा है इस समय स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करने के लिए आदर पूर्वक आग्रह उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा साहब से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। साथ ही साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे डीन इस समय डॉक्टर शशि गांधी मैम, जो कि मेडिकल डीन हमारे इस समय सुंदरलाल जी पटवा विद्यालय से, महाविद्यालय के सम्माननीय डीन मैम से आग्रह कि आप भी आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना स्मृति चिन्ह, ये भाव है हमारे मध्य प्रदेश का, ये भाव है माननीय मोहन जी के नेतृत्व का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति का। और आज मध्य प्रदेश हर दिशा में इन्वेस्टमेंट समिट से लेकर स्वरोजगार, हर दिशा में मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में विकास की नई इबारत लिख रहा है। और अब आभार व्यक्त करने के लिए माननीय आग्रह करूंगा आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी से, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक।